हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होगे और अपनी अपनी लाइफ में एकदम मस्त एफर्ट्स दे रहे होगे। ठीक है। चलो दोस्तों, आते हैं आज के कॉन्सेप्ट पे। आज अपन क्या पढ़ने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने टावल ओपन वाई और उसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा कि टावल ओपन वाई में अपन कैसे क्या काम करते हैं। चलो आज अपन क्या देखने वाले हैं सर। आज देखने वाले हैं अपन कि देखो, अगर आपको 3-4 डिस्क दे दे तो आप तो डायग्राम बना के जो भी क्वेश्चन पूछे आप बता सकते हो। लेकिन अगर 5 दे दे 6 दे दे तो डायग्राम बहुत बड़ा बन जाता है। तो आप उतने के लिए टाइम उसमें एफर्ट्स नहीं दोगे कि आप डायग्राम बनाओ फिर उसके बाद आंसर दो। तो आपको कुछ जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से टॉवल ओपन होके उनके लिए कुछ डेरिवेशंस होते हैं, कुछ फॉर्मूलेज होते हैं, वो आज अपन ड्राइव करने वाले हैं। ठीक है। मैं सिर्फ एक ही डेरिवेशन ड्राइव कराऊंगा और एक और होता है तो वो मैं आपको उसका डायरेक्ट रिजल्ट बता दूंगा। तो वो आप याद रख सकते हो क्योंकि आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूले चाहिए और आपको आंसर निकालना है। बट मेरे को लगता है कि एक आपको कराना चाहिए तो वो मैं करा रहा हूँ। देखो दोस्त, अगर आपसे पूछें कि क्या पूछे सर, अगर दोस्त वो आपसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, टोटल नंबर ऑफ मूव्स। अगर वो आपसे पूछते हैं कि टोटल नंबर टोटल नंबर ऑफ मूव्स टोटल नंबर ऑफ मूव्स इन टीओएच बोले तो टॉवल ऑफ अनोई 3 डिस्क के लिए। देखो दोस्तों, वो ए बी सी उनकी अभी नीड नहीं है, मतलब फ्रॉम टू ऑक्सिलरी वाले का वो सब अभी नीड नहीं है। वो अपन नहीं देख रहे हैं क्योंकि अपन ने टोटल नंबर ऑफ मूव्स निकालते हैं। टोटल अपन ने पता है, देखो अपन कैसे निकालेंगे। टीओएच 3 के लिए अपन ने पता है तीन तीन स्टेटमेंट कॉल होते हैं। क्या क्या सॉरी दोस्तों, थोड़ा सर्दी है आई थिंक। कोई बात नहीं। 3 स्टेटमेंट कॉल होते हैं। पहला लेकर्सन होता है, दूसरा प्लेंट बोले तो मूव कराना होता है और तीसरा भी लेकर्सन होता है। टीओएच कॉल होता है। ठीक है। पहला का पहला आपका कॉल होता है दोस्त n-1 के लिए, मतलब यहाँ पे 3 है तो n-1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर क्या होती है दोस्त, एक मूव होती है। अपन काय में इंटरेस्टेड है अभी, टोटल नंबर ऑफ मूव्स में। अपन ने मूव ध्यान रखना है। ठीक है। और फिर क्या होता है दोस्त, फिर होती है n-1 के लिए। फिर काय से होती है, ऑक्सिलरी से 2 में। यहाँ पे क्या होती है, फ्रॉम से ऑक्सिलरी में, और यहाँ अपन क्या करते थे, ऑक्सिलरी से 2 में। ठीक है। ऐसा कुछ अपन कर देते वहां पे। अपन ने लास्ट वीडियो में देखा है ये सब, लेकिन अपन यहाँ पे वो सब नहीं देख रहे हैं। अपन सीधा देख रहे हैं कि कितनी मूव्स आएंगी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, अपन 3 के लिए निकाल रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्त, 3 से n-1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्त क्या है, 2 यहाँ पे भी वो तीनों स्टेटमेंट कॉल होंगे बिल्कुल सर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, n-1 2-1। यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्त, 1 के लिए टीओएच कॉल होगा। यहाँ पे क्या रहेगा दोस्त, मूव रहेगी एक। ठीक है। यहाँ पे भी क्या होगा दोस्त, टीओएच 1 के लिए कॉल होगा। ठीक है। ये तो आपकी मूव है, ये बनी है। यहाँ पे भी क्या होगा दोस्त, यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट चलेंगे। यहाँ पे क्या होगा दोस्त, 2 में से एक गया -1, क्योंकि n-1 डिस्क को अपन मूव करते थे, अपन याद है लास्ट में। ठीक है। मतलब कैसा करते थे दोस्त, देखो ऐसा करते थे। सबसे पहले अपन के पास अगर 3 क्या होती थी, प्लेट होती थी। ठीक है। तो अपन इन 2 प्लेटों को पहले काय में डाल देते थे, यहाँ पे ऑक्सिलरी में। ठीक है। देन अपन इसे क्या करते थे, जो लास्ट प्लेट बचती थी इसे क्या करते थे दोस्त, इसे अपन डाल देते फ्रॉम 2 में, फ्रॉम से। इसे आप फिर इसे क्या करते थे दोस्त, इसे डाल देते काय में, 2 में। देन उसके बाद जो 2n-1 प्लेट होती थी ना, इन्हें अपन वापस से काय में डाल देते थे 2 में। तो वैसे अब यहाँ पे क्या होगा दोस्त, n-1 कॉल होगी, टीओएच क्या आ जाएगा, 1 हो जाएगा। 2 में से एक गया 1, क्योंकि n-1 कॉल करना है। फिर यहाँ पे क्या होती थी दोस्त, एक मूव होती थी। फिर यहाँ पे क्या होता था दोस्त, अगेन n-1। ठीक है। जी आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हर बार 3 स्टेटमेंट कॉल होते थे। रिकर्सन का कोड मैंने लास्ट वीडियो में बताया है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो रही हो अभी, तो आप एक बार पुरानी वीडियो को जाकर देख के आए, आपको समझ में आ जाएगा जी मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है। फिर यहाँ पे टीओएच बेस केस आपको पता है, डायरेक्ट एक मूव होगी और यहाँ पे बस एक मूव होगी, कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम से 2 में। ठीक है।
यहाँ पे भी एक मूव मिलेगी आपको, यहाँ पे भी एक मूव मिलेगी आपको, और यहाँ पे भी एक मूव मिलेगी। देखो अब अपन का में इंटरेस्ट है टोटल नंबर ऑफ मूवमेंट। अब आपको पता पता है रिकर्सन कैसे ट्रेस करता है, आपको पता है दोस्त, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ऐसे ही ट्रेस होता है ना रिकर्सन। ठीक है, मतलब फर्स्ट विजिट में अपन उसे स्टैक में पुश करते हैं और सेकंड विजिट में स्टैक से उसे पॉप कर देते हैं। ठीक है, देखो दोस्त कितनी मूव आई, देखो मैं काउंट कराते जा रहा हूँ। मूव 1, मूव 2, मूव 3, मूव 4, मूव 5, मूव 6, मूव 7। ठीक है, मतलब अगर सर अपन n बराबर 3 कॉल करते हैं, n बराबर 3 कॉल करते हैं तो अपनी कितनी मूव होती है, n बराबर 3 के लिए सर 7 मूव्स हो गई। ठीक है सर, ये तो मुझे समझ में आया। सर अब n बराबर 2 के लिए निकाल के देखो। ठीक है दोस्त, अपन ने TOH कॉल करना है काय के लिए, 2 के लिए। ठीक है जी, फ्रॉम टू ऑक्सिलरी मैं यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, मतलब कैसा नहीं लिख रहा हूँ सर, ऐसा जैसा अपन लिखते थे ना, कैसा सर, टू डिस्क है, ए अपना क्या है फ्रॉम, सी अपना क्या है टू, और बी अपना क्या है ऑक्सिलरी। अपन जिन तीन चीजों में अभी इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, अपन सिर्फ नंबर ऑफ मूव्स काउंट करना है, लेकिन अपन ने जे, ठीक है, अपन ने ओनली क्या काउंट करना है, नंबर ऑफ मूव्स। तो वो सब नहीं लग रहा, डायरेक्ट अपन कर रहे हैं सॉल्व। तीन स्टेटमेंट का लूंगे, यहाँ पे n-1 होता है, n-1 प्लेट को अपन का में डालते थे, ऑक्सिलरी में डालते थे पहले। तो यहाँ पे 1 कॉल होगा, यहाँ पे क्या लेती थी, फिर एक मूव लेती थी, यहाँ पे भी n-1 कॉल करते थे, सो 1 कॉल होगा। यहाँ पे डायरेक्ट मूव आ जाएगी, यहाँ पे डायरेक्ट क्या आ जाएगी दोस्त, मूव आ जाएगी। जी तो अपन ने लास्ट एग्जाम्पल किया है, तो आप वहां से देख सकते हो। ठीक है, कितनी मूव्स आई दोस्त, चलो काउंट करते हैं, 1 2 3 मूव्स आई सब। ठीक है, मतलब कितनी आई, अगर n बराबर 2 है तो आपकी सर 3 मूव्स होती हैं। ठीक है, ये भी अपन ने देख लिया, मतलब सर n बराबर 3 के लिए 7 मूव्स आ रही हैं, और n बराबर 2 के लिए 3 मूव्स आ रही हैं। तो सर मतलब इसका कोई फार्मूला वगैरह है सर, कैसे ड्राइव करते हैं, चलो दोस्त अब फार्मूला देखते हैं। अब क्या करना है दोस्त, अब देखो, अब यहाँ पे आती है मेन चीज। अगर मैं आपसे बोलूं एन डिस्क के लिए करो, TOH कॉल करो आप एन के लिए, तो एन किसे कॉल करेगा, अपने से एक कम, बोले तो सर n-1 के लिए TOH n-1 करेगा कॉल एन, और फिर यहाँ पे आप सीधा प्रिंट कराओगे, यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, एक मूव होगी सर, और यहाँ पे भी TOH किसे कॉल करेगा, n-1 के लिए। अब क्या होगा सर, जे भी कॉल करेगा, तीन स्टेटमेंट इसके भी लेंगे सर, TOH कॉल करेगा n-2 के लिए, यहाँ पे एक मूव होगी सर, और TOH यहाँ पे भी n-2 के लिए, क्योंकि n-1 कर रहा है मतलब एक कम, तो n-2 आ जाएगा, n-1 से छोटा क्या होगा, n-2। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मूव है, यहाँ पे कुछ नहीं आएगा सर, यहाँ पे भी तीन स्टेटमेंट चलेंगे, क्या चलेंगे सर, TOH n-2, यहाँ पे एक मूव लगेगी सर, यहाँ पे TOH चलेगा, यहाँ पे भी n-2, और सर ऐसा ऐसा चलता रहेगा अपना। अब यहाँ पे क्या आएगा सर, यहाँ पे TOH2 आएगा, यहाँ पे सर TOH2 आएगा सर, यहाँ पे भी सर TOH2 आएगा, यहाँ पे भी सर TOH2 आएगा। अब क्या होगा सर, सर यहाँ पे TOH2 कॉल करेगा के लिए, यहाँ पे सर एक मूव लगेगी। ठीक है, मूव लगेगी। ठीक है, अब सर जो TOH2 है वो कॉल करेगा 1 के लिए, और यहाँ पे सर TOH2 है वो कॉल करेगा 1 के लिए, यहाँ पे एक मूव लाएगी, यहाँ पे भी TOH 1 के लिए कॉल करेगा, यहाँ पे भी एक मूव लाएगी सर, यहाँ पे TOH कॉल करेगा 1 के लिए, यहाँ पे भी सर TOH कॉल करेगा 1 के लिए, यहाँ पे एक मूव लाएगी, यहाँ पे TOH कॉल करेगा 1 के लिए, यहाँ पे भी सर TOH कॉल करेगा 1 के लिए सर, यहाँ पे एक मूव लाएगी, यहाँ पे भी TOH कॉल करेगा सर 1 के लिए। ठीक है, यहाँ पे सीधा सीधा लास्ट लेवल पे क्या आ जाएंगी, मूव आ जाएंगी, क्योंकि 1 के लिए तो अपन सीधा मूव ही करते हैं और कुछ करते नहीं है दोस्त। ठीक है सर, ठीक है सर, ये बात मेरे को बिल्कुल समझ में आ गई जो आपने बताई है। ठीक है दोस्त, समझ में आई ना, हाँ सर मेरे को ये पूरा अच्छे से समझ में आ गया है, जो आपने यहाँ पे बताया, चलो बहुत अच्छे। अब क्या करना है दोस्त, अब देखो सर, अब क्या करना है, अब देखना दोस्त, जी कौन सा लेवल, ट्रीज पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको बताऊंगा, अभी मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं पता ट्रीज के बारे में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। इसे क्या बोलते हैं, जीरोथ लेवल, इसे बोलते हैं फर्स्ट लेवल। तो देखो जीरोथ लेवल पे, जीरोथ लेवल पे देखो, जे लेवल है, जे नंबर ऑफ मूव्स हैं यहाँ पे। ठीक है, आई थिंक इतना कटेगा नहीं बोर्ड में, मैं चेक कर लेता हूँ फिर भी,
जिससे मेरे को भी वेरीफाई हो जाए, नहीं कट रहा, ठीक है। अब देखो दोस्त, ये कौन सी लेवल है, जीरोथ लेवल है। यहाँ पे कोई मूव है क्या, नहीं है सर, जीरो मूव्स है। ये कौन सी लेवल है दोस्त, ये वाली, ये सर फर्स्ट लेवल है, ठीक है। तो यहाँ पे मूव है, हाँ सर एक मूव है, फर्स्ट लेवल पे एक मूव है। ये कौन सी लेवल है दोस्त, ये वाली, ये सर सेकेंड लेवल है, सेकेंड लेवल है। कितनी मूव्स है दोस्त, एक और एक, दो मूव्स है सर, दो मूव्स है। डबल होती जा रही है, जीरो से एक, एक से दो, चलो ठीक है। एक और देख लेते हैं, अगर यहाँ पे एक और लेवल होती ना दोस्त, कैसी लेवल होती सर, यहाँ पे तीन स्टेटमेंट चढ़ के, कौन कौन से, टी ओ एच एन माइनस थ्री, यहाँ पे एक मूव होती, यहाँ पे टी ओ एच एन माइनस थ्री चलता, बिल्कुल सर, एन माइनस थ्री, ठीक है सर। यहाँ पे भी तीन स्टेटमेंट चलती है, यहाँ पे एक मूव होती, यहाँ पे भी तीन स्टेटमेंट चलते हैं, यहाँ पे मूव होती, यहाँ पे भी तीन स्टेटमेंट चलते हैं, यहाँ पे मूव। तो एक मूव, दो मूव, तीन मूव, चार मूव। हाँ सर, सेकंड मतलब जे कौन सी लेवल होगी सर, जे फर्स्ट लेवल, जीरो लेवल पे जीरो, फर्स्ट लेवल पे वन, सेकेंड लेवल पे कितनी मूव्स हैं सर, एक दो मूव हो गई सर। जे थर्ड लेवल हो गई, थर्ड लेवल पे सर टू पावर ऑफ टू मूव्स हो गई, मतलब जे कितनी है, डबल, डबल होती जा रही है मूव्स। तो अब देखो दोस्त, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, इन दोनों का ऐड करोगे, n प्लस जीरो को ऐड करोगे, क्या मिलेगा, n मिलेगा। n माइनस वन को ऐड करोगे, n माइनस वन प्लस वन करोगे, क्या मिलेगा दोस्त, n मिलेगा। अगर मैं बोलूँ n माइनस टू प्लस टू करो तो दोस्त क्या मिलेगा, टू मिलेगा, n मिलेगा दोस्त। अब देखो, अपन लास्ट लेवल पे हैं, मतलब यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे अगर अपन n चाहिए, यहाँ पे n चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, n माइनस वन प्लस वन करना पड़ेगा। तो क्या मिल जाएगा दोस्त, अपन n मिल जाएगा। तो ये कौन सी लेवल हुई, ये वाली, ये n माइनस वन लेवल हुई। तो इस पे कितने अपनी मूव्स होंगे सर, इस पे कितने मूव्स होंगे सर, जब यहाँ पे अपने थर्ड लेवल पे टू पावर ऑफ स्क्वायर मूव्स है। अगर फोर्थ लेवल होती सर, तो कितने मूव्स होंगे, टू पावर ऑफ थ्री मूव्स होंगे। देखो यहाँ पे देखो दोस्त, अपन यहाँ पे क्या समझे, यहाँ पे लेवल डालो, यहाँ पे नंबर ऑफ मूव्स डालो, ठीक है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अगर अपन जीरो लेवल पे हैं, देखो जी वाली लेवल कौन सी है, जीरो, कितने मूव्स हैं यहाँ पे, कौन सी बात कर रहे हो सर, अच्छे से बताओ। जी वाली लेवल, जी वाली लेवल कितने मूव्स हैं, जीरो लेवल पे कोई मूव्स नहीं है सर, जीरो, ठीक है। अब अपन बात कर रहे हैं इस वाली लेवल की, जी वाली, जी फर्स्ट लेवल, कितने मूव है सर, एक ही मूव है, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल पे कितने मूव है दोस्त, वन मूव है, ठीक है। आ जाओ अब यहाँ पे, जी आपकी कौन सी लेवल है, जी आपकी कौन सी लेवल है, जी वाली आपकी सेकंड लेवल है, कितने मूव्स हैं, एक और दो सर, टू मूव्स हैं इस वाली लेवल पे, ठीक है। तो मतलब सेकंड लेवल पे आपके टू मूव्स हुए, ठीक है। अब यहाँ पे आओ दोस्त, जी अपनी कौन सी लेवल है, थर्ड लेवल है, जी वाली, जी वाली, ठीक है। अब मुझे इस पे बताओ कितने मूव्स हैं सर, एक मूव जे है, एक मूव जे है, एक मूव जे है, एक मूव जे है, मतलब टोटल चार मूव है सर। मतलब थर्ड लेवल पे सर अपने चार मूव है, चार को अपन ऐसा लिख सकते हैं, कैसा सर, ऐसा टू पावर ऑफ टू, बिल्कुल सर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। तो यहाँ पे अपने क्या लिखा दोस्त, टू पावर ऑफ टू, मतलब थर्ड लेवल पे डेट 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 डेट, यहाँ पे चलते चलो। अब देखो यहाँ पे n कैसे मिल रहा है, n कैसे मिल रहा है, जी जीरो लेवल है, तो अपन जीरो n प्लस जीरो करेंगे तो क्या मिल जाएगा, n मिल जाएगा दोस्तों, बिल्कुल सर। अब देखो यहाँ पे n माइनस वन है, मतलब जी कौन सी लेवल है, जी सर फर्स्ट लेवल है अपनी, अपन यहाँ पे n चाहिए तो कैसे मिलेगा सर, n माइनस वन में प्लस वन कर दें तो क्या मिल जाएगा दोस्त, n मिल जाएगा, बिल्कुल सर, n मिला। जी इससे अपन ने लेवल पता चल गई है ना। अब देखो जी n माइनस टू है, कौन सी लेवल है, सेकेंड लेवल है, तो n माइनस टू प्लस टू करें तो यहाँ पे अपन क्या मिल जाएगा दोस्त, n मिल जाएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब यहाँ पे देखो ये कौन सी लेवल है, यहाँ पे क्या है, वन है, अपन यहाँ पे n चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, n माइनस वन प्लस वन कर दें, n माइनस वन जोड़ दें इसमें प्लस एक में, बिल्कुल सर। तो माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट, एन मिल जाएगा। तो मतलब इससे क्या समझ में आया सर, सर ये एन माइनस वन भी लेवल है, तो फिर जे कौन सी लेवल होगी, जे एन भी लेवल होगी, ठीक है सर। जे एन माइनस वन भी लेवल है, तो देखना एन माइनस वन लेवल पे क्या होगा दोस्त, एन माइनस वन लेवल पे नंबर ऑफ मूव्स क्या होंगे, जब थर्ड लेवल है तो देखो अपन कैसे निकाल रहा है, जीरो लेवल है जीरो, फर्स्ट लेवल है वन मूव, सेकेंड लेवल है टू पावर ऑफ टू माइनस वन, कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लेवल है तो टू पावर ऑफ वन माइनस वन करेंगे कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, टू पावर ऑफ जीरो क्या होता है, वन होता है, ठीक है।
ठीक है सर, इतना समझ में आ गया हमें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है, थर्ड लेवल है, तो इसे 2 पावर ऑफ 3 माइनस 1 करें, कितना हो जाएगा दोस्त, 2 पावर ऑफ 2। अब यहाँ पे देखो n माइनस 1 लेवल है, तो इसका क्या करना पड़ेगा, 2 पावर ऑफ n माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 भी तो लेवल ही है, और माइनस 1 अपन कर रहे हैं। देखो यहाँ पे भी किया, यहाँ पे 3 है तो 3 तो लेके माइनस 1 किया तो अपन ये मिला। यहाँ पे अपन ने n माइनस 1 है तो n माइनस 1 लेकर और माइनस 1 किया तो अपन ने क्या मिल गया, 2 पावर ऑफ n माइनस 2 मिलेगा, मतलब कर लोगे तो। ठीक है, अब देखो दोस्त, अगर nth लेवल होती तो क्या आ जाता, 2 पावर ऑफ n माइनस 1 ये मिलता। अब ये क्या है, ये एक देखो दोस्त, इससे अपन लिखेंगे 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 4 प्लस डेड डेड डैश, लास्ट क्या है, 2 पावर ऑफ n माइनस 1। जी क्या है, एक जीपीएस। ठीक है, तो जीपी का सम क्या होता है, इसका होता है ए आर एन आर पावर ऑफ n माइनस 1 बटे में r माइनस 1। यहाँ पे देखो हर चीज डबल होती जा रही है, डबल होती जा रही है, डबल होती जा रही है, तो इनका r क्या है, यहाँ पे कॉमन लेशियो। कॉमन लेशियो कितना है दोस्त अपना, यहाँ पे कॉमन लेशियो अपन ने कितना दिया है, डबल हो रही है तो मतलब 2 दिया है। तो अपन ने क्या करना है दोस्त, सिंपल, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है, अपन इसे ऐसा लिख सकते हैं 1 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 2 4 प्लस डेड 2 पावर ऑफ n माइनस 1, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए क्या है, फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो 1 2, आर की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि डबल हो रही है तो कॉमन रेशियो क्या आया अपना 2। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 2, आर की जगह पे 2, पावर में क्या है n, तो n माइनस 1 बटे में 2 माइनस 1, तो कितना बना दोस्त, जी आपका बना 2 पावर ऑफ n माइनस 1, नंबर ऑफ मूव्स, नंबर ऑफ मूव्स इन टॉवर ऑफ एनोई, टॉवर ऑफ एनोई, एनोई। ठीक है, तो ये आपका एक फॉर्मूला ड्राइव हो गया, 2 पावर ऑफ n माइनस 1 टोटल नंबर ऑफ मूव्स इन टॉवर ऑफ एनोई। चलो दोस्त, इसे अपन क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं थोड़ा। देखो अगर मैंने आपको बोला n बराबर 2 डिस्क के लिए अपन ने निकाला था, देखो कहाँ निकाला सर, अपन ने निकाला था, देखो यहाँ पे n माइनस 2, n बराबर 2 मतलब 2 मूव्स के लिए, 2 प्लेट्स के लिए कितनी मूव्स आएंगी, 1 2 3, 3 मूव्स आएंगी। चलो अब यहाँ से 3 आती है कि नहीं आती, कि सर आपने गलत फार्मूला ड्राइव किया है। देखो 2, अब देखो इसमें लगो 2 पावर ऑफ n माइनस 1 में, तो 2 की जगह पे क्या लगो 2, n की जगह पे 2 लगो माइनस 1, क्या आ गया 4 माइनस 1 बराबर 3। ओ सर हमें तो 3 मूव्स मिल गए। ओके, अब 2 मिनट, यहाँ पे अपन ने ये क्या किया था, तीन तीन प्लेट के लिए किया था, n बराबर 3 के लिए कितनी मूव्स आई थी अपनी, 7 मूव्स आई थी। चलो सर पुट करके देखते हैं, पुट करके देखो यहाँ पे देखो सर कि n बराबर 3 के लिए कितनी आती है, आपका फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मूव्स का 2 पावर ऑफ n माइनस 1 है, तो 2 पावर ऑफ 3 माइनस 1 विच इज 8 माइनस 1 बराबर 7 मूव्स। ओ सर जी तो मिल गया। ओके सर, मजाक कर दिया आपने, तो जी 7 मिला, कहाँ पे आया 7, देखो जी आया आपका 7, कहाँ पे है सर 7, जी है, कहाँ पे सर, जी है 7 मूव्स। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि n बराबर 10 के लिए बता, n बराबर पहले 4 के लिए करो, n बराबर चलो 10 के लिए बताओ, आप बोलोगे सर क्या ही मजाक कर रहे हो, 2 पावर ऑफ 10 माइनस 1 जो होता है 1204 माइनस 1 विच इज 1023 हो जाएंगी सर मूव्स। ओके भाई मजाक कर दिया। चलो एक क्वेश्चन और कर लें, क्या क्या क्वेश्चन करना है सर, अब TOH 4 के लिए अपन एक बार डायग्राम बना के सॉल्व करके देखते हैं। ओके, तो सर मेरे को पता है ना, आप क्या ही बनवा लोगे आप, कि सबसे पहले TOH कॉल करेगा 3 के लिए, फिर यहाँ पे एक मूव आ जाएगी सर, और फिर यहाँ पे TOH कॉल करेगा काय के लिए, 3 के लिए। ठीक है सर, अब यहाँ पे भी क्या होगा सर, जो TOH है वो कॉल करेगा अपना काय के लिए, 2 के लिए, यहाँ पे भी सर मूव आ जाएगी एक, यहाँ पे TOH कॉल करेगा काय के लिए, 2 के लिए, यहाँ पे भी सर सेम ही हो जाएगा, TOH कॉल करेगा आपका 2 के लिए, यहाँ पे एक मूव रहेगी सर, और यहाँ पे TOH कॉल करेगा काय के लिए सर, 2 के लिए। बिल्कुल सर, यहाँ पे भी 3 स्टेटमेंट चलेंगे, TOH कॉल करेगा सर 1 के लिए, यहाँ पे एक मूव आ जाएगी सर, यहाँ पे TOH कॉल करेगा 1 के लिए, यहाँ पे भी सर देखना TOH टॉवल ऑफ अनोई कॉल करेगा 1 के लिए, यहाँ पे एक मूव आ जाएगी, यहाँ पे TOH कॉल करेगा सर 1 के लिए, लेकर सर नहीं काम कर रहा है सर यहाँ पे, तो यहाँ पे भी सर TOH
वन के लिए कॉल करेगा, यहाँ पे एक मूव लगेगी, यहाँ पे TOH कॉल करेगा वन के लिए, यहाँ पे भी सर सेम होगा, TOH अपना जो है वो कॉल करेगा वन के लिए, यहाँ पे सर एक मूव होगी, यहाँ पे जो TOH है वो कॉल करेगा वन के लिए। ओके सर आ गया, यहाँ पे एक मूव होगी सर, 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 एक इसकी मूव होगी सर, एक इसकी भी मूव होगी, इसकी भी मूव होगी सर, और इसकी भी मूव होगी। तो सर काउंट कर लो कितनी मूव हुई, अब आपको पता चल जाएगा। ओके चलो काउंट करने के लिए अपन डिफरेंट कलर यूज़ करते हैं। फर्स्ट मूव हो गई, ये सेकंड मूव हो गई, ये थर्ड मूव हो गई, ये फोर्थ मूव हो गई, ये फिफ्थ मूव हो गई, ये सिक्स्थ हो गई, ये सेवेंथ हो गई, ये एट्थ हो गई, ये नाइन्थ हो गई, ये टेंथ हो गई, 11th हो गई, ये हो गई आपकी 12th, ये हो गई आपकी 13, ये हो गई आपकी 14। सर 14 मूव्स आई हैं काय के लिए, n बराबर 4 के लिए। सो n बराबर 4 के लिए क्या था, हाँ n बराबर 4 के लिए सर हमारी कितनी मूव आई है, 14 मूव आई है। कहाँ पे है, ये है सर 14 मूव आई है, 14 ही आनी चाहिए क्या सर, कैलकुलेट करके देखो, कैलकुलेट करो, 2 पावर ऑफ n माइनस 1 विच इज 2 पावर ऑफ 4 माइनस 1 विच इज 16 माइनस 1 विच इज 15 आनी चाहिए। अपन ने एक कोई मूव छोड़ी है क्या, हाँ सर देखो एक मूव आपने जे छोड़ी, काउंट नहीं की, 14 हो गई, और ये एक हो गई 15 मूव आएंगी सर आपकी, यहाँ पे 15 आएंगी। देखो जब दोस्त अपन क्या करते हैं, अपन ऐसी रिकर्सन ट्री बना के सॉल्व करते हैं ना, तो अपन एक आध मूव भूल जाते हैं काउंट करना। देखो मैंने यहाँ पे ही करके दिखा दिया, लेकिन जब अपन सीधा फॉर्मूला लगाते हैं तो अपन ने दोस्त कुछ नहीं करना होता, सीधा अपना आंसर निकल आता है। अब दोस्त मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, उसके लिए मैं आपको इतना बड़ा डेरिवेशन नहीं कराऊंगा और इतनी बड़ी वीडियो भी नहीं लाऊंगा। एक क्वेश्चन बनता है, कौन सा क्वेश्चन बनता है, अब बनता है दोस्त आपसे टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स, ठीक है। इसमें आपको बता दे रहा हूँ फंक्शन कॉल्स क्या होते हैं वो देख लो। जैसे TOH 2 के लिए निकाल लेते हैं, TOH 2 के लिए क्या निकलता है, एक बार बना लेते हैं। TOH 1 कॉल होगा, यहाँ पे एक मूव होगी, यहाँ पे TOH 1 कॉल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे फंक्शन कॉल कितने हुए, पहला फंक्शन कॉल यहाँ पे हुआ, दूसरा फंक्शन कॉल यहाँ पे हुआ, और तीसरा फंक्शन कॉल यहाँ पे हुआ। तो आपके n बराबर 2 के लिए कितने फंक्शन कॉल हुए सर, 3 फंक्शन कॉल हुए। चलो एक और देखते हैं, अगर मैं आपसे बोलूँ, क्या बोलोगे सर, अगर आपको TOH 3 दिया है तो इसमें नंबर ऑफ फंक्शन कॉल बताओ, तो आप बोलोगे सर क्या ही बात कर दी, यहाँ पे TOH 2 आएगा, यहाँ पे कोई मूव रहेगी, उससे अब अपने कोई मतलब नहीं है सर, यहाँ पे TOH 2 आ जाएगा, ठीक है सर। अब देखो सर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे TOH 1 आएगा, डबल ओपन इवन, यहाँ पे कोई मूव लगेगी, अब उससे अपन मतलब नहीं है सर, तो अपन यहाँ पे भी TOH बना जाएगा सर। अब यहाँ पे भी सेम ही रहेगा, यहाँ पे कोई मूव लगेगी, उससे अब अपन मतलब नहीं है सर, अभी TOH यहाँ पे बनाएगा क्योंकि अपन इंटरेस्टेड है फंक्शन कॉल्स में, यहाँ पे TOH बनाएगा, ठीक है सर। सर यहाँ पे मूव आ जाएगा, 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 लेकिन सर अब अपन मूव में कोई इंटरेस्टेड नहीं है, अपन इंटरेस्टेड है नंबर ऑफ फंक्शन कॉल में, ठीक है। तो सर पहली फंक्शन कॉल यहाँ पे हुई, दूसरी फंक्शन कॉल यहाँ पे हुई, तीसरी फंक्शन कॉल यहाँ पे हुई, चौथी फंक्शन कॉल यहाँ पे हुई, पांचवी फंक्शन कॉल यहाँ पे हुई, छठवीं फंक्शन कॉल यहाँ पे हुई, सातवीं फंक्शन कॉल यहाँ पे हुई। ओ सर ये तो सिमिलर उसके हो रहे हैं मूव्स के जितने, क्योंकि n बराबर 3 पे जो अपनी मूव्स आ रही थी वो भी 3 आ रही थी, और सॉरी वो भी 7 आ रही थी n बराबर 3 के लिए, तो यहाँ पे भी n बराबर 3 के लिए फंक्शन कॉल भी अपने 7 आ रहे हैं सर। तो सर क्या अपन वही फार्मूला यूज कर सकते हैं, कौन सा, कि टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स फॉर n डिस्क और प्लेट्स, ठीक है, बराबर 2 पावर ऑफ n माइनस 1, ठीक है दोस्त। ये आपका सेकंड फार्मूला होगा, ये मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया, और मैंने एग्जाम्पल करके भी बता दिए कि कैसे निकालते हैं। अब इसके लिए चाहो तो आप n प्लेट्स के लिए आप टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल निकालो, फिर आपकी जो APGP जो भी बने उस हिसाब से आप उससे सॉल्व कर दो, तो आपको एक फार्मूला मिल जाएगा, वो भी आपको जे मिलेगा 2 पावर ऑफ n माइनस 1। ऊपर से अपन ने जे वाला फार्मूला एक ऊपर देखना दोस्त, जे यहाँ पे जे अपन ने ड्राइव कर ही दिया है, तो अपन ने जे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्या मिला, टोटल नंबर ऑफ मूव्स, जी मैं मूव्स अच्छे से लिख दे रहा, आप लोगों को पढ़ने में भी तो आसानी होनी चाहिए ना दोस्त।
मूव्स, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ मूव्स इन टॉगल ऑफ अनोई, ये मैं पूरा अच्छे से ही लिख दे रहा है ना दोस्त, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। टोटल नंबर ऑफ मूव्स इन टॉगल ऑफ अनोई, टॉगल ऑफ एनोई, ठीक है। तो ये आपके टोटल नंबर ऑफ मूव्स आ गए, टोटल नंबर ऑफ मूव्स आ गए, और ये आपके क्या आ गए दोस्त, टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल्स आ गए, ठीक है दोस्त। आई थिंक ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा वीडियो। मुझे भी लगता है कि ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी बन गई, लेकिन आई थिंक दोस्त आप संभाल लोगे और कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, चलता है कभी कभी। तो ठीक है दोस्त, आज की वीडियो यहीं तक रखते हैं, देन आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। बाय बाय दोस्त, पढ़ते रहिए और मस्ट एफर्ट्स देखते रहिए।